नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। जब विपक्ष नेता सत्ता पक्ष से जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सवाल जानना चाहे, जनता से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में सवाल पूछे, तो सत्ता पक्ष के नेता का ये नैतिक दायित्व बनता है कि विपक्ष के नेता के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे। लेकिन यहाँ तो मामला ही पूरा पलट गया, उल्टा पुल्टा हो गया। मामला ये है कि राहुल गांधी जी ने अडानी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी से कुछ सवाल किए थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं कि आखिर मोदी जी और अडानी जी का रिश्ता क्या है। दूसरा सवाल उन्होंने ये पूछा था कि आप मोदी जी बताइए कि आप कितनी बार आज तक ऐसा हुआ है कि आप और अडानी जी एक साथ विदेश यात्रा पर गए, और कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप विदेश यात्रा पर गए और बाद में अडानी जी भी उस जगह विदेश यात्रा पर पहुंच गए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप विदेश यात्रा पर गए, अडानी जी पीछे से विदेश यात्रा पर पहुंच गए और उनको उस देश में किसी चीज़ का टेंडर मिल गया हो। तो इस प्रकार के सवाल पूछे थे राहुल गांधी जी ने मोदी जी से अडानी जी के बारे में। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 25 जनवरी के दिन अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर बहुत बड़ा घोटाले का खुलासा किया था, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप इस वक्त मुश्किलों में है। तो मोदी जी का नैतिक दायित्व ये था कि राहुल गांधी जी ने जो सवाल पूछे थे उन सवालों का जवाब देते और कहते ये सब फर्जी बातें हैं, बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हुआ क्या? मोदी जी ने जवाब क्या दिया संसद में? मोदी जी ने जवाब दिया कि एक अकेला आदमी सब पर भारी है। ये जवाब दिया। मतलब ये तो हम मान सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी सब पे भारी। कैसे भारी हैं? कि मोदी जी ही एक ऐसे व्यक्ति, इकलौते व्यक्ति हैं जो ये कर सकते हैं कि देश में किसान आंदोलन हुआ था तो महीनों हमारे देश का अन्नदाता किसान दिल्ली में सड़कों पर सोया था, सर्दियों में वहाँ लेटे थे, घोर ठंड में, और 700 हमारे देश के किसान शहीद हुए थे किसान आंदोलन में। तो धन्य है मोदी जी, आप ही के कार्यकाल में हुआ। आप ही ऐसा कर सकते हो कि जो अन्नदाता पूरे देश को रोटी खिलाता हो, वो आप ही की वजह से 700 अन्नदाताओं की मृत्यु हुई थी, शहीद हुए थे। ये मोदी जी की ही ताकत है कि देश में पेट्रोल 100 रुपये के आसपास पहुंचा दी थी। एक बार तो 100 रुपये से क्रॉस कर गई थी। डीजल भी 100 के आसपास ही घूम रहा है। तो यकीनन आप अकेले सब पे भारी हैं, इसके बावजूद मीडिया आपसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता। तीसरा सवाल ये, तीसरी आपकी ताकत ये है कि गैस सिलेंडर 2014 से पहले 400 साढ़े 400 रुपये था, लेकिन आज 1100 रुपये से अधिक है या आसपास है। तो ये आप ही की ताकत है मोदी जी। आप अकेले सब पे भारी हैं कि 14 से पहले कभी गैस सिलेंडर 450 ऊपर नहीं गया, लेकिन आपने 1100 ऊपर कर दिया और मीडिया की मजाल कोई चू भी कर दे। ये मोदी जी आप ही की ताकत है कि आर्मी की भर्ती में अग्निवीर योजना चालू होगी। 4 साल की नौकरी करके युवा क्या करेगा? अपना पेट पालेगा, अपने माँ बाप का पेट पालेगा, अपनी बीवी बच्चों का पेट पालेगा। किसका पेट पालेगा? अरे 4 साल में तो कुछ डिग्रियां ऐसी होती हैं जो 4 साल में ही पूरी होती हैं, और बच्चा 4 साल में रहेगा, 4 साल के बाद घर वापस आएगा तो उसका क्या भविष्य रहेगा? लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, मोदी जी की ताकत है कि आप सब पे भारी हैं और आपने अग्निवीर योजना को लागू भी कर दिया। दूसरी बात मोदी जी ने राहुल गांधी जी के सरनेम को लेकर कही, बड़ी बेतुकी बात कही कि राहुल गांधी जी अपने पीछे सरनेम नेहरू क्यों नहीं लगाते हैं, गांधी क्यों लगाते हैं? अरे भाई, भारत की परंपरा है, रीति रिवाज है कि बच्चे के सरनेम के पीछे पिता का नाम लगता है, पिता का सरनेम लगता है, ना कि माँ का सरनेम। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अपने सरनेम में माँ का नाम लगाते हैं या पिता का नाम? मोदी जी खुद इस बात को जान लें। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि नेहरू जी के बगैर मोदी जी की राजनीति पूरी नहीं होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो नेहरू जी ने जो संस्थाएं खड़ी की थी, जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने खड़े किए थे, उन्हीं की बदौलत आज भी सरकारें फल फूल रही हैं। उस समय खड़ी किए गए संस्थानों और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ की वजह से देश में हजारों लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। तो ये क्या समझेंगे नेहरू जी की अहमियत? जो लोग हैं वो लोग इस बात को मानते हैं, जो मानते हैं वो मानते हैं। तीसरा सवाल उन्होंने मुद्दे से भटकाने वाली बात कही कि जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। ये मोदी जी ने कहा है।
इसमें भी कोई दो राय नहीं। इसमें मैं मानता हूँ कि जब चुनाव आता है तो जो लोग आज रोजगार की बात कर रहे हैं तो उस वक्त हिंदू मुस्लिम में उलझ जाते हैं। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान हिंदुस्तान, इस प्रकार की बातें करते हैं। कोई रोजगार की बात नहीं करता है। कोई नहीं कहता कि हमें नौकरी दो। कोई नहीं कहता कि साहब बेरोजगारी पे बात हो। कोई नहीं कहता कि साहब गरीबी का उच्चतम रेशियो कितना अधिक पहुंच गया है, सालों का रिकॉर्ड पहुंच गया, बेरोजगारी का सारे पिछले रिकॉर्ड टूट गए हैं। कोई नहीं कुछ कहता है। लेकिन तब साहब गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और चुनाव खत्म हो जाता है तो कटोरा पकड़ने की नौबत आ जाती है। तो मैं मान सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की ये ताकत है कि अकेले सब पे भारी हैं, कि यकीनन इतना सब होने के बावजूद 19 के लोकसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेंगे। ये मोदी जी की ताकत है। सवाल यहाँ वाजिब ये था कि राहुल गांधी जी ने जो सवाल पूछे थे अडानी के मुद्दे को लेकर, अडानी के ऊपर एक भी सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं उस सवाल का जवाब दिया। अडानी के नाम से बचते रहे। लेकिन देश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि आप ऐसे कब तक भागेंगे और कब तक बचेंगे, क्योंकि देश की जनता समझदार है और समझ चुकी है। अब वो पहले जो छलावे उनके साथ किए गए थे, उन छलावों में देश की जनता फंसने वाली नहीं है। लेकिन मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी ने जो संसद में बयान और भाषण दिया था वो एक प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुकूल या अनुरूप नहीं था। मोदी जी को चाहिए था कि राहुल गांधी जी ने जो सवाल किए थे, जो सवाल पूछे थे, उन सवालों का जवाब दें और मुद्दों पर बात हो, तो शायद और बेहतर होता, एक अच्छी परंपरा देखने को मिलती संसद में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसा कि सभी उम्मीद भी कर रहे थे कि राहुल गांधी जी ने जो सवाल पूछे थे उनका जवाब नहीं मिलेगा, और वही हुआ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।